मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। किधर है? किधर है? किधर है कॉकरोच? कॉकरोच चिल्ले अय्यर। तुम इतने जोर से चिल्लाया क्यों? इलेक्ट्रिक शॉक लगा। क्या? मैंने ये जूसर को टच किया ना तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। ये जूसर से तो जूस निकलता है, करंट कैसे निकला? पता नहीं, मैं तो सिर्फ मिल्क शेक बनाने गई थी और शॉक लग गया। लगा ना? शॉक लगा ना? हाँ, ये तो शॉक मार रहा है। पर ये शॉक क्यों मार रहा है? पता नहीं, अभी ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पक्का इसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा। पर हमने कल ही तो जेठा जी की दुकान से ये नया लिया है। तो फिर पक्का इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। ये जेठालाल ने हमको फालतू पीस चिपका दिया। मैं अभी जेठालाल को फोन करता है। मैं करती हूँ। हाँ करो। यार कौन है अभी? सबने मिलकर नक्की किया है कि आज दोपहर को मुझे सोने ही नहीं देना है। ये रविवार के दोपहर को फोन करने वालों को सजा घोषित कर देनी चाहिए। कौन है अभी? बबीता जी का फोन। बोलिए बोलिए बबीता जी। हाय जेठा जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे क्या बोल रही हैं बबीता जी आप? मैं अय्यर बोल रहा हूँ। बबीता जी की आवाज में आप बोल रहे थे? जेठालाल पहले बबीता ही बोल रहा था, अभी मैं बोल रहा हूँ। अरे वो आपको बताने की जरूरत नहीं है अय्यर भाई, वो तो आपकी आवाज से पता चल ही जाता है ना कि आप बोल रहे। लेकिन आप लाइन तोड़ के बीच में क्यों घुसे? बबीता जी को फोन दीजिए। जेठालाल यह मजाक का टाइम नहीं है। तुमको मालूम है हमने तुमको फोन क्यों किया है? अरे वही बबीता जी बताने जा रहे थे कि आपने उनके हाथ से फोन ले लिया। फोन दीजिए ना भाई बबीता जी को। जेठालाल हमने तुमको फोन इसलिए किया है कि तुम्हारे दुकान से कल जो जूसर खरीदा था वो एकदम 3rd क्लास क्वालिटी का था। क्या बात कर रहे हैं यार भाई? एकदम बेस्ट क्वालिटी का जूसर दिया आपको। भाई बेस्ट क्वालिटी नहीं है, वो शॉक मार रहा है, शॉक है? अरे अभी बबीता को शॉक लगा, मानो क्या? तुम्हारे दुकान से जो जूसर खरीदा था ना बबीता, उसमें मैंगो जूस बनाने जा रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे जूसर को टच किया बबीता को शॉक लगा। मैं देखती हूँ। हेलो 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 बबीता जी अब ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। अय्यर आया बबीता। हेलो हेलो जेठालाल। हाँ बोलो। अरे जेठालाल तुम इधर? तुम फोन रख कर इधर आ गए? कब से मैं फोन पर हेलो 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 बोल रहा हूँ। आपने बोला बबीता जी को शौक लगा तो मैं तो एकदम टेंशन में आ गया। हाँ शौक लगा था पर ज्यादा जोर से नहीं। आई एम फाइन। भगवान का लाख लाख शुक्र है आप ठीक है बबीता जी। बबीता तो ठीक है लेकिन तुम्हारा जूसर ठीक नहीं है। कैसा जूसर दिया तुमने हमको? अरे यार वो मैंने बोला तो सही, आपको A1 क्वालिटी का जूसर दिया है। मैं बबीता जी को और आपको कभी खराब माल दे सकता हूँ कभी? और आपको क्या, मैं किसी को ऐसा खराब माल दे ही नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी दुकान में ऐसा खराब माल रखता ही नहीं हूँ बबीता जी। मेरे लिए ग्राहक का सैटिस्फैक्शन प्रोमो है। क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर मोटो, राइट? हाँ क्या मोटो है? एक मिनट मुझे दिखाइए जूसर किधर है, दिखाइए। हाँ आइए जेठा जी, ये रहा जूसर। अच्छा संभाल के आप प्लीज। अरे बबीता जी टेंशन मत लीजिए, मेरे लिए रोज का है। लगा ना? लगा शौक लगा ना? हाँ नहीं शौक लगता है। कमाल है, आज तक हमने इस कंपनी के कितने सारे जूसर बेचे हैं बबीता जी, लेकिन आज तक एक कंप्लेंट नहीं आई। जेठालाल वो तो अच्छा हुआ बबीता को छोटा शौक लगा, अगर बड़ा शौक लगता तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। जेठालाल मेरे को इस कंपनी का पूरा डिटेल चाहिए, मैं कंज्यूमर कोर्ट में उसके खिलाफ 1 करोड़ का केस करेगा। अरे अरे शांति रखिए यार भाई, कुछ हुआ तो नहीं है ना? मतलब बड़ा कुछ होने का वेट करने का, उसके बाद कंप्लेंट करने का।
अय्यर रिलैक्स। हाँ रिलैक्स बबीता, तुमको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे आपका क्या, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का क्या होता? सब कितना प्यार करते हैं बबीता जी से। तो फिर मेरे को ये चीज लाइटली नहीं लेने का है। तुम उस कंपनी का डिटेल्स मेरे को दो, मैं उस पर केस करेगा ही करेगा। अरे यार भाई, एक साइंटिस्टों का पैसे बात कर रहे हैं। अरे इसमें साइंटिस्ट का क्या लेना देना है? आप लोग इतने बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं, तो क्या आपका रॉकेट कभी नहीं बिगड़ता? तो ये तो छोटा सा जूसर है। फिर भी मैं अभी इसको लेके जाता हूँ बबीता जी, और कल मैं नया पीस आपको भिजवा दूंगा, और मैं खुद इसकी कंप्लेंट तो कंपनी में करूंगा। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर निकालो इसको जल्दी से और लेकर जाओ यहाँ से। ठीक। अरे स्विच तो आप करो। नहीं वो मैंने जानबूझ के स्विच बंद नहीं की। जानबूझकर? क्यों? मैं चेक करना चाहता था कि क्या हर बार शौक लगता है या कभी कभी शौक लगता है। जेठालाल, हर बार और कभी कभी क्या होता है? या तो शौक लगता है या नहीं लगता है। नहीं, इसमें तो हर बार शौक लगता है। कोई बात नहीं, मैं इसको अभी लेके जाता हूँ, कल नया वाला भिजवा दूंगा। जी। अरे जेठालाल, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, हम तुम्हारे ही घर आ रहे थे। हाँ, पर आप ये एयर फायर लेके क्यों घूम रहे हैं? लेकर नहीं घूम रहा हूँ, तुम्हें लौटाने आ रहा था। आज कितने दिन बाद अंजलि मेरे लिए इसमें समोसे बनाने वाली थी, लेकिन तुम्हारे इस एयर फ्रायर ने सब कुछ चौपट कर दिया। मतलब तुम्हारे इस एयर फ्रायर में शॉक लग रहा है। हाँ, जैसे ही मैंने एयर फ्रायर ऑन किया मुझे जोर से शॉक लगा। अरे इसमें भी? एक मिनट, इसमें भी मतलब? इसमें भी मतलब ये जेठालाल के हाथ में जो मिक्सर जूसर है वो हमारा है, और हमने ये जेठालाल की दुकान से ही खरीदा है, और इसमें भी शौक लग रहा है। हाँ? जेठा भाई, हमारे टोस्टर में भी शॉक लग रहा है। आज संडे है तो मैंने सोचा हंस के लिए मैं सैंडविच बनाती हूँ, पर जैसे मैंने टोस्टर ऑन किया मुझे शॉक लग गया। सही बात है। यह भी जेठालाल का दुकान से लिया है। अब मैं समझा कि जेठालाल गोकुलधाम वालों को कॉस्ट टू कॉल माल क्यों बेचता है, क्योंकि सारा माल डिफेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है भैया भाई। आओ बबरलाल, तुम्हारे माइक्रोवेव में भी शौक लग रहा है। और नहीं तो क्या, बाल बाल बचाओ मैं आज। हाँ, देखो देखो जेठालाल, देखो। नहीं अय्यर भाई, अभी कुछ देखना वेखना नहीं है। जेठालाल, मुझे अभी के अभी नया माइक्रोवेव चाहिए। हाँ जेठालाल, तुमने सबको डिफेक्टिव पीस दिया है और उल्लू बनाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जेठालाल, तुम ऐसा कैसे कर सकता है? तुम बोलता है ना कि गोकुलधाम सोसाइटी तो मेरा परिवार है, तो फिर परिवार के साथ चीटिंग क्यों किया? सबको ऐसा डिफेक्टिव पीस क्यों बेचा? मैंने किसी को डिफेक्टिव पीस नहीं दिया है बबीता जी। जेठा भाई, फिर आपकी दुकान से जो भी चीज ली है इसमें शौक क्यों लग रहा है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है आतिफ भाई, क्योंकि मेरे घर में भी जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सब मेरी दुकान की ही है, लेकिन उसमें तो किसी में भी शौक नहीं लग रहा है। क्योंकि तुमने अपने घर पर A1 क्वालिटी का माल लगवाया है और हम सबको चालू माल चिपकाया है। एकदम करेक्ट है पोपटलाल, वरना जेठालाल के घर पे भी शौक जरूर लगता। बोलो जेठालाल, अब क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ ना? क्यों लगा? क्या हुआ दादाजी? बेटा मैं अभी फ्रिज खोलने गया तो शौक लगा। अच्छा जरा देखूं। अरे नहीं बेटा, बोल रहा हूँ शौक लग रहा है, मत छू उसे। मैं पापा को घर बुलाता हूँ। हाँ हाँ बोलो टप्पू। पापा जल्दी से घर आ जाइए, दादाजी को फ्रिज से शौक लगा है। क्या? हाँ नहीं ना, अब अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ घर पे। हाँ, आ रहे पापा, आ रहे, चलिए।
क्या हुआ जेठालाल? बापूजी को फ्रिज से शॉक लगा। चाचा जी ठीक तो होंगे ना? बापूजी, बापूजी क्या हुआ आपको? बापूजी आप ठीक तो है? बापूजी आप ठीक है? बापूजी हाँ, अरे अरे हाँ, मैं ठीक हूँ भाई, एकदम ठीक हूँ। बापूजी आपको शॉक कैसे लगा? अरे मैं फ्रीज खोलने गया तो फ्रीज को छूते ही शॉक लग गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है मतलब? तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, आप क्यों झूठ बोलेंगे बापूजी? तो फिर नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हम तो ये फ्रिज कितने टाइम से वापर रहे, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज अचानक। मतलब तुझे अभी भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं बापूजी, ऐसे नहीं, तू चल मेरे साथ चल। बापूजी, बापूजी नहीं, मेरी तू बात चल, सुनिए। तू चल। अरे बात, मेरी बात तो सुनिए बापूजी। अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं तू छू फ्रिज को छू तो तुझे पता चलेगा। नहीं मुझे पता चल गया बापूजी। नहीं अब तो तू छू ही। नहीं बापूजी नहीं। क्या कर रहे हैं यार भाई? कब से चाचा जी कह रहे हैं कि छू कर देखो, तुम छू कर ही नहीं रहे। अभी शॉक लगा ना? हाँ लगा ना। हाँ, मतलब चाचा जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने कब कहा बापूजी झूठ बोल रहे हैं? और फिर ऐसा क्यों बोला? इतने टाइम से फ्रिज वापर रहे हैं, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज अचानक। सॉरी सॉरी ओके नो। यार भाई स्विच क्या जेठालाल, तुमने अपने घर को भी नहीं छोड़ा? अपने घर में भी डिफेक्टिव पीस लगाया है। अरे पोपटलाल, ना मेरे घर का फ्रिज डिफेक्टिव है, ना तुम्हारा ये माइक्रोवेव ओवन डिफेक्टिव है, ना मेहता साहब का एयर फायर डिफेक्टिव है, ना कोमल भाभी का टोस्टर, ना ही बबीता जी का जूसर, एक भी पीस डिफेक्टिव नहीं है भाई। अरे कैसे डिफेक्टिव नहीं है? सब में शॉक तो लग रहा है। वही सब में शॉक लग रहा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि शायद इलेक्ट्रिक लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो। ओ यार, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ वैसे जेठालाल की बात सोचने वाली है, ऐसा हो सकता है ना ये? उसका पॉसिबिलिटी तो लग रहा है। इस सभी अप्लायंसेस में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो। सही बात है। तो फिर हम का हाथों का मेरे पीछे पड़ गए थे। सबको डिफेक्टिव पीस बेचा है, सबको डिफेक्टिव पीस बेचा है, बोलो। सॉरी। अरे क्या सॉरी? अरे बहुत सही किया। अरे बापूजी आपको मालूम नहीं है, नीचे अय्यर भाई और पोपटलाल ने ये बबीता जी के सामने, अंजलि भाभी के सामने, कमल भाभी के सामने, मेहता साहब के सामने मुझे कितना सुनाया कि सबको मैंने डिफेक्टिव पीस बेचा है। जेठा जी, अय्यर की तरफ से मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। नहीं नहीं बबीता जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मैं सॉरी बोलता हूँ। अरे अय्यर भाई की ओर से तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो भाई? मैं अय्यर भाई की ओर से नहीं, मेरी ओर से ही सॉरी बोल रहा हूँ। और मैं तो सॉरी पहले ही बोल चुका हूँ। हाँ ठीक है जेठा जा, पहले फ्रिज का स्विच बंद कर दे। चाचा जी वो मैं आते आते बंद करके आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकता है पावर सप्लाई में? अब ये तो कोई इलेक्ट्रिशियन ही बता पाएगा। हाँ लेकिन तब तो लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक लगते रहेंगे, उसका क्या? नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करें, जब तक इलेक्ट्रिशियन आता नहीं है तब तक सोसाइटी का मेन स्विच ऑफ कर दें। हाँ गुड आइडिया। हाँ बराबर है, सोसाइटी के पावर सप्लाई का मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। चलो 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 चलो, मैं ये घर पे रख के आता हूँ। हाँ हम भी। मैं भी। अय्यर भाई लो। अरे बबीता जी आप रहने दो, अय्यर भाई ना ले लेंगे। नहीं मुझे दे दीजिए, मैं ले लेंगे। अरे बाबू, अरे यहाँ तो ताला है। इसकी चाबी कहाँ होगी? इसका चाबी तो सोसाइटी ऑफिस में ही होगा। पर उसकी चाबी भी तो भीड़े के पास ही होगी ना।
तो क्या हुआ? अरे सोसाइटी ऑफिस खोलने के लिए उसकी चाबी तो चाहिए होगी ना यार भाई। हाँ तो चाबी है ना। अरे वही वो तो भिड़े के पास है ना। तो रहने दो, हमको क्या है? अरे क्या बोल रहे हैं यार भाई आप? जेठालाल भूल गया, मैं भी कमेटी मेंबर है। और सिर्फ कमेटी मेंबर नहीं, ट्रेजरर है। सोसाइटी ऑफिस का एक चाबी मेरे पास भी रहता है। अरे तो सीधा सीधा बोलो ना कि आपके पास भी एक चाबी है भाई। इतना चौड़ी ना चिकनों करने की क्या जरूरत थी? क्या चौड़ी क्या? जेठालाल का मतलब नहीं मेहता साहब मत समझाइए। अय्यर भाई आप चाबी लेके आइए ना, आप आ जाएंगे बाद में खुद मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा चौड़ी ने चिकनों मतलब क्या होता है। हाँ? एक मिनट अय्यर भाई, आप जरा ये प्लीज मेरे घर के बाहर रख देंगे? हाँ लाओ। नहीं क्या लाओ, नो लाओ। अरे क्या? अरे अय्यर भाई 2 माला चढ़ के तुम्हारे घर के बाहर ये रखने जाएंगे, उसके बाद अपने घर पे आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, उनका जूसर रखेंगे, उसके बाद सोसाइटी ऑफिस की चाबी लेंगे, आके फिर ऑफिस खोलेंगे, उसमें से फिर वो चाबी लेके आएंगे। कितना टाइम जाएगा इसमें? हाँ बराबर है, मैं जाता है। अय्यर भाई सुनिए सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप इसे अपने घर पे रख दीजिए, मैं बाद में आपके घर से ले लूंगा, ठीक है? उसको क्यों पूछा? सॉरी, ठीक है? हाँ लाओ। आराम से। समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम हुई कैसे? कल रात तक तो सब कुछ ठीक ही था। जल्दी से मेन स्विच ऑफ नहीं किया तो सबको शॉक लगता ही रहेगा। सही बात है। वो सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? नया पंगा तो नहीं पै गया? क्या पता, चलो उतर के देखते हैं। सोडी भाई और रोशन भाभी आ गए। हाँ ये तो अच्छा हुआ ये लोग घर पर नहीं थे। हाँ नहीं तो इनको भी शौक लगता। वो सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? नया पंगा तो नहीं पै गया? क्या पता, चलो उतर के देखते हैं। सोडी भाई और रोशन भाभी आ गए। हाँ ये तो अच्छा हुआ ये लोग घर पर नहीं थे। हाँ नहीं तो इनको भी शौक लगता। ओए तुसी सारे इतनी टेंशन में? ओए की हो गया? वो जेठाभरा वो सब ठीक तो है? क्या हुआ जेठालाल? क्या हुआ? और अभी छोटी ने मुझे टच किया तो शॉक लगा मुझे। हाँ मैनू भी। भगवान ये क्या हो रहा है? पहले खाली इलेक्ट्रिक चीजें शॉक मार रही थी, अभी इंसान भी शॉक मार रहा है। हाँ? इलेक्ट्रिक चीजें शॉक मारी थी मतलब? हाँ और किसकी इलेक्ट्रिक चीजें शॉक मार रही थी? सबकी। रोशन भाभी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमें शॉक लगा। ओ खुदाई। हाँ जो भी अप्लायंस को ऑन करके हाथ लगा उसमें से शॉक लग रहा है। और अभी सोटी ने मुझे ऐसे हाथ लगा तो हम दोनों को शॉक लगा। इसका मतलब इंसान को टच करने से भी अभी शॉक लग रहा है। इसका मतलब करंट हवा में फैल चुका है। कोई किसी को छूना मत, सब लोग दूर हो जाओ। अरे एक दूसरे से दूर खड़े रहो, दूर। ठीक है। अरे गोकुल धाम में क्या हो रहा है? पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बिजली के झटके लग रहे थे और अब लोग एक दूसरे को छू रहे तो भी बिजली के झटके लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिजली बेकाबू हो गई और हवा में फैल गई। हे भगवान, गोकुल धाम में क्या हो रहा है? क्या लगता है कि बिजली बेकाबू क्यों हुई होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो छोड़िए, अब तो लोग भी एक दूसरे को छू नहीं सकते। कोविड काल में जैसे एक दूसरे से दूरी बनाई थी, ठीक वैसे ही गोकुल धाम में बिजली के झटके से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ना करनी पड़ जाए। पता नहीं कि बेकाबू बिजली और कितनी मुसीबत लेकर आएगी। दोस्तों आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि गोकुल धाम में बिजली के झटके जरूर लगे, लेकिन आपके घर हंसी के मटके ही फूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैंने पूरा सोसाइटी ऑफिस में ढूंढ लिया लेकिन इसका चाबी नहीं मिला।
सोसाइटी का मेन स्विच कैसे बंद करेंगे? अरे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अरे इसमें समझना क्या है भाई, तू वीडियो को फोन लगा और उसे बोल फटाफट सोसाइटी में वापस आ जाए। फटाफट कैसे आ सकता हूँ? मैं तो जू चौपाटी पे हूँ ना, आने में टाइम लगेगा थोड़ा। जो भी है मैं जल्दी आ रहा हूँ। पता नहीं अब ये भिंडी मास्टर यहाँ सोसाइटी कब पहुंचेगा।